पापा। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे भागलपुर। विस्फोट पीड़ित और परिजनों से की मुलाकात कर बढ़ाया सभी का ढांढस। विपक्षी दलों ने तख्ते तेवर, बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी विधायक ने स्टैंड नहीं बदलने की कही बात। नालंदा में अनिता देवी बनी महिलाओं के लिए मिसाल। अनिता देवी ने दी गई मशरूम लेडी की उपाधि। राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुंगेर में सारी इन मैराथन का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाली गई रैली। किला क्षेत्र में नीलम चौक तक निकाली गई रैली। और बेगूसराय के देवना में लोगों ने जमकर काटा बवाल। पुलिस बल ने बल का किया प्रयोग। भीड़ को कर दिया तितर-बितर। चलिए बुलेटिन करेंगे शुरुआत। आज महिला दिवस पर बिहार परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भ्रूण हत्या के लिए योजना बनवाया। उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ की है और कहा है कि शराबबंदी करवाने से घरेलू हिंसा जो होती थी उस पर रोकथाम लग गई है। वही क्या कुछ कहा है और बिहार परिवहन मंत्री शीला मंडल हमारे रिपोर्टर राजेश तिवारी से देखिए इस रिपोर्ट में। राजेश तिवारी, और आज मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे महिलाओं को? सबसे पहले तो आज पूरे बिहार वासियों को महिला दिवस के अवसर पे हम महिलाएं की ओर से सबको ढेर ढेर शुभकामना देते हैं जी। और आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए महिलाओं के लिए जितना काम किए हैं वो अतुलनीय है। उसका किसी से तुलना नहीं हो सकता। जो उन्होंने सब लोग, चाहे वो आज हमारे बिहार के लिए समझिए तो प्रज्ञान है, ज्योतिबा फुले हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए महिलाओं के लिए खास करके आप देख सकते हैं कि 50% का आरक्षण उन्होंने पंचायती चुनाव में दिया है। चाहे आज इंजीनियरिंग के मेडिकल में हो, महिला लड़कियों को जो पढ़ने के लिए पहले बेटियों को लोग पढ़ाते नहीं थे, सोचते थे चलिए उस समय तो ऐसी परिस्थिति था कि लोग बेटा को भी स्कूल नहीं भेजते थे, बेटी की तो बात ही नहीं सोच सकते थे लोग। उस चीज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित करके दिखाया कि ये मतलब जो संभव नहीं था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और विजन ने संभव करके आज बिहार वासियों के लिए सौगात के रूप में दिया है। और हम महिलाएं तो उनके इतने ऋणी हैं जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता। चाहे लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, अम्बेडकर जी हो, ज्योतिबा फुले हो, सभी लोगों ने जो मतलब ज्योतिबा फुले, सब लोगों ने महिलाओं के लिए आवाज उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आवाज को धरती पर ला करके दिखा दिया। और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो जो योजना चालू होता है, आप साइकिल योजना देख लीजिए, जो कल तक दूसरे जगह लोग उसका उपहास उड़ाते थे कि बेटी साइकिल पे कैसे चलेगी। कल तक बेटियां साइकिल देखा करती थी, आज साइकिल पे चढ़ के स्कूल और बाजार जा रही है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि पहले लड़कियों को 5वीं तक ही लोग पढ़ाते थे, तो उनको लगा कितना छोटी बात को भी समझते हैं वो, कि जब बेटियों के लिए वस्त्र की व्यवस्था नहीं थी तो बहुत गरीब लोग होते थे तो अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेज पाते थे। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में हुए धमाके के चौथे दिन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन घटनास्थल पर पहुंचे और यहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया। साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया है। वहीं मृतक के परिजनों और पीड़ित परिवार ने शहनवाज हुसैन को आवेदन दिया है। साथ ही मुआवजा दिलाने और स्थानीय घर बनवाने की मांग की है। साथ ही शहनवाज हुसैन ने कहा है कि घटना बेहद ही दुखद घटना है और मंत्री खुद यहां के एसपी के कॉन्ट्रैक्ट में है। साथ ही प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में इस घटना की जांच चल रही है, उनका यह कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यहां की जानकारी मुख्यमंत्री को भी
जाकर वो देंगे। साथ ही आपको बता दें कि लगातार शहनवाज हुसैन पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उन्होंने वहां सबका ढांढस बढ़ाया है और इस दौरान जो पीड़ित परिवारों की मांग थी वो उन्होंने सुनी है और उनका साफ कहना था कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। प्रधानमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं। ये घटना घटी, मैं तुरंत मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ के एसपी साहब से मैं कांटेक्ट में हूँ। बहुत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने सबने शोक जताया है। प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी। अभी जो भी यहाँ की स्थिति है इसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर दूंगा। यहाँ जो लोग हताहत हुए हैं उनकी चिंता, कई लोगों के मकान चले गए हैं। जांच से पहले किसी को भी जांच का निष्कर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर रहा है। पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कोई राय बनेगी। अभी ये बहुत भीषण दुर्घटना है और जो लोग बेघर हुए हैं उनके परिवार की भी चिंता करनी है और पूरी जांच भी इसकी होगी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अधिकारी आपको बताएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र के विवादित बयान पर विपक्षी दलों के तलख तेवर पर बिहार बीजेपी ने भी पलटवार किया है और साफ कर दिया है कि मांगने की मांग पूरी नहीं होगी। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी विधायक के बयान को विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। डॉक्टर रामसागर सिंह के मुताबिक कुमार शैलेंद्र ने भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलने वाले लोगों को संदर्भ में बयान दिया है, मगर लोगों ने इस बयान को अपनी ओछी मानसिकता पर चादर ढकने की कवायद कर ली है। वहीं डॉक्टर राम सिंह के मुताबिक ऐसे लोग भी कवायद कभी सफल नहीं होगी और बीजेपी विधायक का स्टैंड भी नहीं बदलेगा। इंजीनियर शैलेंद्र जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए नहीं इस शब्द का यूज किया हूं। अख्तरुल इमान साहब बराबर राष्ट्रगान के विरोध में खड़े होते हैं। जो राष्ट्रहित के विरोध में जो लोग बात करते हैं उन लोगों के लिए हमने ये बात कही है। और वैसे भी अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान नहीं होते हैं, सिर्फ जैन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो लोग क्यों केवल एक ही अल्पसंख्यक से मुसलमानों को जोड़ते हैं? जैसे अपराधी अपने बचाव में अपने जात का सुरक्षा कवच बनाते हैं, वैसे ही अख्तारुल ईमान हमेशा अपने किए गए कुकर्मों के बदले में अल्पसंख्यक शब्द को आगे कर करके अपना सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं। वो वैसे लोगों के लिए कहा गया शब्द था, न कि अल्पसंख्यक के लिए। भोजपुर के आरा में लायंस क्लब ने 2 दिवसीय 41वां वार्षिक जिला सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें नए सत्र के लिए जिलापाल के रूप में शहर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद डॉक्टर आपको बता दें कि मधेश्वर सिंह को जिलापाल चयनित किया गया है। इस सम्मेलन में भोजपुर सहित बिहार के और साथ ही आपको बता दें कि झारखंड के कई शहरों के क्लब में सैकड़ों संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया है। साथ ही लायंस क्लब के जिलापाल से बात की है ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव ने। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। तस्वीर में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 2 दिवसीय लायंस क्लब का अधिवेशन हुआ है, 2 दिवसीय, जिसमें बिहार एवं झारखंड के करीब 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हुए थे, सदस्य मौजूद हुए थे और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज नए जिलापाल जो हमारे बने हुए हैं डॉक्टर मधेश्वर सिंह, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मधेश्वर सिंह जी, आपका सरना प्लस न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। ये हम कहेंगे कि जो लायंस क्लब की गतिविधियां रही हैं सामाजिक कामों के प्रति, चाहे और अन्य कार्यों के प्रति, बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी आपने दौरा किया, बहुत जगह आपने कंबल बंटवाए थे। तो जिलापाल बने हैं, तो क्या अभी आने वाले दिनों में जो गरीबों के प्रति जो सहायता की जाती है, चाहे जो भी क्लब के द्वारा, चाहे आप अपने स्तर पर भी करते हैं, तो आप लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, सर्विस एक्टिविटी है, वी सर्व, हम सेवा करते हैं। जो भी इस तरह की बातें, बिस्किट बांटना, अन्य चीजें जो हैं,
ये तो बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं जो निरंतर चलती रहनी चाहिए। नीडी को उसके नीड फुल कराना जिम्मेवारी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लब सर्विस एक्टिविटी में है तो उसको तो परमानेंट प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या करें कि सोसाइटी का जो भी वंचित आदमी है, जिसकी जरूरत है जिस चीज की, उसके प्रति आकर्षण हो और वो सेवा दिया जाए, तब जाके सच्चा सर्विस होगा। मैं ये इस लेवल पर मैं चाह रहा हूं कि जिले में परमानेंट प्रोजेक्ट दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं देखता हूं कि दोपहर का समय है खाने का, तो कोई ऐसा जगह फिक्स करके 1 घंटे का ये परमानेंट प्रोजेक्ट चले कि वहां खाना निःशुल्क मुहैया कराया जाए उनके लिए जो नीडी है। ये परमानेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो मेरे मन में बैठा हुआ है। ये प्रोजेक्ट कब शुरू करेंगे आप? मैं जल्दी शुरू करूंगा इसको, जून जुलाई से मैं शुरू करूंगा। पहले भी आप करते आ रहे हैं, बहुत सारे गांव टोलों में भी गए। वो तो हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारी थी, है और रहेगी भी। लेकिन जब तक परमानेंट चीज नहीं आता है तब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको मिलना चाहिए, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। ये काम है। देखिए, जिस तरह से सोफी ने साफ तौर पर कहा और लाइन्स क्लब के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि परमानेंट जो है जो सोल्यूशन का जो भी मामला है। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में 23 किमी दूर स्थित चंडी प्रखंड के अंतरपुर गांव में रहने वाली अनीता देवी की सफलता की कहानी सभी लोगों ने जुबां पर है। अनीता देवी ने मशरूम की खेती से नई उड़ान दी है और साथ ही इसी पर लोगों ने अनीता देवी को मशरूम लेडी की उपाधि से नवाजा है। अनीता देवी ने खेती से जुड़कर अपने परिवारों की दशा की बदल दी है, साथ ही अन्य महिलाओं के लिए तरक्की का नया मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेहनत के बलबूते अनीता अपने गांव अनंतपुर की पहचान मशरूम गांव के रूप में दिला दी है। लगभग 12 साल से समाज सेवा में लगी डॉक्टर सुनीता कुमारी अभी तक 100 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। डॉक्टर सुनीता कुमारी यह दिशा एक प्रयास संस्था की सचिव और चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर भी है। साथ ही आपको बता दें कि सुनीता कुमारी को नेपाल ही नहीं कई राज्यों में भी इनको 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट और शील्ड मिल चुका है। साथ ही आपको बता दें कि महिला दिवस पर ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव ने समाज सेवी और महिलाओं के स्वरोजगार उपलब्धि कराने वाली डॉक्टर सुनीता कुमारी सिंह से बातचीत की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है डॉक्टर सुनीता ने। न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं, पुरानी पुलिस लाइन है और यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें और डॉक्टर सुनीता सिंह की जो है बात न करें तो वो अतिशयोक्ति होगी। हम बता दें आपको कि जहां एक तरफ आज पूरा देश महिला दिवस मना रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे सामने अभी दिखाना चाहेंगे आपको कि सुनीता जी हैं हमारे सामने। आपका स्वागत है सरना प्लस न्यूज में। थैंक यू सर। और ये 12 वर्ष से ऊपर हो गया, लमसम 12 वर्ष से जी जी। तो ऊपर हो गया और समाज सेवी तो हैं ही और अभी फिलहाल दिशा एक प्रयास संस्था की सचिव और चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर भी हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, पहले आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जो इनको पुरस्कृत कर रहे हैं समाज सेवा के जो भी इन्होंने ये किया है। नीचे भी है वो देख रहे हैं और ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऊपर हैं, दीवारे पर टंगे हुए हैं जो इन्होंने प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इनके मन में क्या आया कि समाज सेवा का, आपके मन में क्या आया कि आपने समाज सेवा शुरू की? सर मेरा सोशल सामाजिक कार्य में जो है हमारा पीएचडी है और उस दौरान जब मैंने देखा कि महिलाओं के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है तो एक संस्था हम लोगों ने बनाया 2005 में और तब से अनवरत जो है महिलाओं के प्रशिक्षण और उनको स्वरोजगार से जोड़ना और विभिन्न अभी तक जो है, जो कि हम देखें कि सिलाई मशीन बहुत सारा चीज़ भी है जी। और इधर मच्छरदानी भी हम देखें कि रखा हुआ है। तो कितने महिलाएं जो हैं रोजगार पा चुकी होंगी?
सर, हमारे यहाँ कोरोना काल में जब हम लोगों ने प्रशिक्षण के उपरांत जब उनके पास कामकाज की समस्या हुई तो हम लोगों ने उनसे मास्क बनवाना शुरू किया और मास्क बनवाने के बाद भी जब उनको काम की आदत हो गई तो गूंज संस्था के सहयोग से, जो दिल्ली में मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है अंशु गुप्ता जी को, उनके सहयोग से हम लोगों ने मच्छरदानी बनवाना शुरू किया और काफ़ी उन लोगों ने सहयोग भी किया। तो इसलिए उनको रोजगार से जोड़ना अब हमारी प्राथमिकता हो गई है और पिछले 2 सालों से काफी महिलाएं हमारी अभी भी जारी है, अभी जहाँ तक है सुनीता जी अभी लगी हुई हैं उस कार्य में भी, समाज सेवी में की बात अगर करें तो समाज सेवा भी ये कर रही हैं। आरा से सादा प्लस न्यूज के लिए संजय श्रीवास्तव। मुंगेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर आपको बता दें कि साड़ी इन मैराथन का आयोजन किया गया है। वहीं मुंगेर के केला क्षेत्र से नीलम चौक तक महिलाओं की रैली निकाली गई। पूर्णिया के उस लाइन्स का आपको बता दें कि कन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका शिल्पा का मानना है कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें आ जाने से आपके अंदर विवेक आ जाता है, आपको अच्छे बुरे की समझ हो जाती है। इसलिए शिक्षा दिवस पर उन्होंने समाज से यही अपील की है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, शिक्षा दे, तभी हमारा समाज बदलेगा। 8 मार्च है जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इस महिला दिवस पे आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मेरा नाम शिल्पा है और मैं अर्सलाइन की टीचर हूँ। अर्सलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम कोशिक कॉलोनी पूर्णिया की टीचर हूँ। और महिला दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले सारी महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और समाज के लोगों से मैं ये आग्रह करती हूँ कि महिलाओं को समानता का अधिकार दें, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अवसर दें। और एक ये भी रिक्वेस्ट है कि नवरात्र में जब 9 दिनों के लिए आप उपवास करते हैं और उन 9 दिनों के लिए आप देवी का रूप देते हैं लड़की को, तो मेरा कहना, आप देवी मत बनाइए, उसे इंसान ही रहने दीजिए, उसे बराबर का अधिकार दीजिए, उसकी सुरक्षा का अधिकार दीजिए, उसको हंस के बोलने और खेलने का अधिकार दीजिए। लड़कियों की शादी जल्दी न करवाएं, उनको अधिक से अधिक शिक्षित करें। और सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बच्चियों के उत्थान के लिए बन रही है और उनका फायदा भी उनको भरपूर मिल रहा है। तो भी समाज की सोच में थोड़ा परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, तभी हम सच में महिला दिवस मना पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं औरत की तुलना धरती से होती है, यानी हर चीज बहुत ज्यादा उनमें समाहित होता है। वो शक्ति, ऊर्जा, उल्लास का भंडार होती हैं महिलाएं। तो आप समाज का ये सहयोग चाहिए कि उनको बराबर का अधिकार दें, उनको समानता का अधिकार दें, क्योंकि वे भी बराबर से जीने का हक रखती हैं। आधी आबादी में महिलाओं का, हमारी पूरी आबादी में आधी आबादी महिलाएं हैं और इनको भी खुल के हंसने का हक मिलना चाहिए। इसमें समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। हक के बारे में बात करना महिला दिवस के अवसर पर इससे अच्छा मौका और नहीं होता है। सारी लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं बनाई गई हैं, फिर भी उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार और माता पिता, पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर स्कूल कॉलेजों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की काफी धूम देखने को मिल रही है, रौनक देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि मिलिया सर सैयद प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल कंचन गुप्ता का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में महिलाओं की 2 तस्वीरें दिखती है, यह तो उचित लेनी पर बैठी हुई है और दूसरी जिसका कोई नहीं है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। आप चाहे छोटी बच्ची हो या 7 साल की या बुजुर्ग महिला, हमारे समाज में उनको सुरक्षा नहीं मिलता है। लोगों को अपनी सोच बदलकर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये कहना है प्रिंसिपल कंचन गुप्ता का। यह कॉलेज मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट की एक इकाई है। हमारे यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य कराया जाता है।
आज 8 मार्च महिला दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमारे जो प्रशिक्षुगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया हुआ है जो कि अभी ऑलरेडी रनिंग है। स्पेशली आज 8 मार्च के दिन महिला दिवस के अवसर पर कुछ भी कहने से पहले एक छोटा सा मंथन करना चाहूंगी कि जो हर साल इस तरीके से कोई स्पेशल डे आता है, लाइक 8 मार्च हुआ या जो भी हमारे राष्ट्र से संबंधित जो भी दिवस आता है, तो हम लोग सिर्फ उस दिन उसको, जैसे महिलाओं को आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत स्पेशल अटेंशन मिल रहा है और उसको उस तरीके की फीलिंग कराई जा रही है कि लाइक आज कुछ है, आज आपका दिन है। तो मुझे लगता है कि कौन सा दिन ऐसा होता है जो कि महिलाओं का नहीं होता है। आज महिला दिवस है और बात उन महिलाओं की करेंगे जिन्होंने अपने अपने मेहनत और लगन से ना सिर्फ एक मुकाम हासिल किया है बल्कि उन महिलाओं के लिए आदर्श हुई है जिन्होंने सामाजिक ताना बना से बीच खुद को स्थापित करने का काम किया है। बेगूसराय की एक ऐसी ही महिला जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ समाज को नई दिशा और दशा बदली है और साथ ही उन्होंने एक मुकाम भी हासिल किया है। आज उसे दुनिया सलाम करती है। डाकिया दीदी के नाम से मशहूर इस महिला की कहानी फिल्मी कहानी नहीं बल्कि रियल लाइफ की वो हिस्सा है, वो कहानी है जो तारीफ की हकदार है। चले तब रोड पर बच्चा बूढ़ा कहते थे कि जे देखी मोगी साइकिल से जाए छे, देखी ई करे छे, देखी एना करे छे, अपन सुनते रहते थे और चिट्ठी साइकिल से बांटने जाते थे। डाक विभाग में चिट्ठी बांटते थे। नैहर में थे, मार दिया तब सुने तब आने तब आए। दुख तो झेलते हैं, झेलते रहेंगे। 2009 उनके जगह पे। हाँ। देखिए, पिताजी जब मरे थे तो हम 10 साल के थे और एक छोटी बहन है, वो 6 साल की थी। तो उसके बाद मम्मी मैट्रिक पास थी, पिताजी डाक घर में चिट्ठी बांटने का काम करते थे। तो वही अनुकंपा पर मम्मी को 2 साल के बाद नौकरी हुई तो इसकी GDS ग्रामीण डाक सेवक में उतनी सैलरी नहीं रहती है कि जितना में हम लोग बच्चा से अति हो पाए, लेकिन एक खाना पीना चल जाता था, उतनी ही सैलरी है। उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई पहले भी पढ़ते थे, उसके बाद पिताजी की बात मानने के बाद भी हम पढ़ते रहे। परिस्थिति को जूझते हुए आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके हस्बैंड को किसी बदमाश ने किसी दूसरे के कारण इनकी हत्या 2007 में किया। 7 में करने के बाद इनके पति के जगह पर इनको अनुकंपा के आधार पर डाक विभाग में नौकरी मिली और इतना जहद करने के बाद, परिश्रम करने के बाद इनको दिलाया गया। और ये इतना परिश्रमी महिला हैं और कुछ दिन तो 2 साल तक तो पैदल जगदर प्रबंधार गन्हरपुर पूरे प्रखंड में लगभग 6-7 गांव है, पैदल जाकर अपना जीवन गुजर बसर की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपको बता दें कि जगदीशपुर में द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्कूली बच्चियों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इन मौके पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन रीता कुमारी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और आज सभी जगह महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इससे और महिलाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। मौके पर शिक्षिका नीतू कुमारी सहित कई छात्राएं मौजूद रही है। वहीं प्रभात फेरी कार्यक्रम में नशा मुक्त पर वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। बेगूसराय में शराब माफियाओं के बढ़ते फन को कुचलने के लिए पुलिस लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब तस्कर अपने आदतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार शराब की तस्करी करने के सफल हो रहे हैं और इसी कड़ी में उत्पाद विभाग के पुलिस टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस को चकमा देने में सफल होने आ रहे होम डिलीवरी बॉय की शराब के साथ धर दबोचा गया है। यह कार्रवाई उत्पाद पुलिस के द्वारा जिले के सहायक थाना लाखों क्षेत्र से लाखों गांव स्थित NH 31 के पास की गई है। होली पर्व है, इस अवसर पर
उत्पाद विभाग बेगूसराय अलग अलग टीम बनाकर सघन छापामारी और तलाशी की जा रही है कि कहीं पर भी नकली शराब, चुलाई शराब, विदेशी शराब नहीं, इसकी बिक्री नहीं हो, कहीं संचय नहीं हो। इसी तहत में बखरी में कल छापामारी में 10 लीटर के साथ अशोक सदा को गिरफ्तार किया गया है। रात में लगातार छापामारी में जो होम डिलीवरी करते हैं उसमें मोटरसाइकिल पर मोहम्मद अजहर और शिवजी को 3 कार्टून विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर आज देवना के लोगों ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल का प्रयोग कर भीड़ को तीतर बीतर कर दिया है। साथ ही घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हेरपुर के पास की बताई जा रही है। बता दें कि जिला के गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें इन इलाकों में कई लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। लोगों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए लोगों की जमीन पर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। मासूम खान था, सुबह से बेचारा आया हुआ था, उसको देख के हम आए यहाँ पर। जिसको नोटिस नहीं मिला है उस जमीन भी प्रशासन कब्जा कर लिया है जबरदस्ती। जेसीबी पॉपुलेन चलवा दिया, राइफल के नोक पर लाठी डंडा चलाया प्रशासन। रगेद उगेद का महिला लोग को भी कुछ मारा है, तो बाद में दिखाएंगे, आपको बताएंगे। जो महिला का दर्द है वो सब दिखाएंगे। प्रशासन नाजायज कर रहा है। मुआवजा वाजिब मिलना चाहिए, पाइप तो भी वाजिब मिलना चाहिए। जो 10 लाख 12 लाख का जमीन है, 15 लाख का जमीन है, उसमें 88,000 दे रहा है। इस पर अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी।